Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Education Department. Today I deliver my lecture on meaning and type of moral crisis अर्थात नैतिक द्वंद्व का अर्थ एवं प्रकार। आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि आखिर ये नैतिक द्वंद्व क्यों उत्पन्न होता है और ये नैतिक द्वंद्व पर्टिकुलर एक इंसान में ही नहीं उत्पन्न होता बल्कि हम सभी मानव जाति के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के अंदर ये द्वंद्व उपस्थित होता है। और ये द्वंद्व उपस्थित होता है तो हम दो राहे पर खड़े हो जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है और कौन सा मार्ग हमारे लिए अनुचित है। आज मैं उसी चीज़ को बताने जा रही हूँ कि नैतिक द्वंद्व से आशय छात्रों की उस व्यवस्था से है जिसमें उन्हें कर्तव्य मार्ग से भटकने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है कि जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य से हट कर के वो कार्य करने लग जाते हैं और वो उनके अंदर एक भटकाव सा आने लगता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि एक योग्य चिकित्सक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि एक योग्य चिकित्सक है और योग्य चिकित्सक चिकित्सा क्षेत्र में अपना सर्वोच्च नाम कमा चुका है, बहुत अच्छी उसके पास डिग्रियां हैं, बहुत अच्छी योग्यता है उसके पास और योग्यता होने के साथ साथ वो कहीं पर वर्क कर रहा है। अब जब वो काम कर रहा है तो देखिए वो यदि वह अपने कर्तव्य में विचार करता है तो उसके मन में एक द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। वो द्वंद्व किस तरह का उत्पन्न होता है? वो ये सोचता है कि क्या मेरा उद्देश्य मात्र धन कमाना है या मैं सिर्फ मानव सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये द्वंद्व उसके मानस पटल पर छा जाता है। वो विचार करने लगता है कि केवल मानव सेवा ही मेरा दायित्व है या धन कमाऊंगा तो भौतिकता का जीवन जी सकूंगा और यदि सेवा ही करता रहूँगा तो अर्थ की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो सर्विस के उपरांत मुझे जो धन मिलेगा सिर्फ वही मेरा धन होगा, बाकी और ज़्यादा तो मैं खर्च नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मुझे और ज़्यादा विकास करना है, इसके लिए मुझे धन कमाना है तो मैं अनैतिक साधन अपनाऊँ। तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है और कई बार वो ऐसे साधन अपना लेता है जिससे कि वो धन तो कमा लेता है लेकिन उसके मन में इस तरह का आभास होता है कि मैंने सही नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। कई बार वो ये सोचने में लग जाता है कि क्या मैं ऐसा स्टेप उठाऊं या मैं नैतिकता का पाठ पढूं। दोनों के बीच में इस तरह से अंतर्द्वंद छा जाता है कि उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी गलत है। वो समझ नहीं पाता है कि उसका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था और वो क्या करना चाहता है। अगर वो मानवता का साथ दे तो केवल मानवता का साथ देता ही रह जाएगा, धन की प्राप्ति नहीं होगी, और भौतिकता का साथ दे तो धन तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन नैतिकता का ह्रास हो जाएगा। तो वो द्वंद्व उसके मस्तिष्क में चलता रहता है और वो द्वंद्व उसके लिए एक पीड़ा के समान उपस्थित हो जाता है। आज इसी श्रृंखला में मैं बात करूंगी कि ये नैतिक द्वंद्व के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो आज उन्हीं प्रकारों के बारे में मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहला जो नैतिक द्वंद्व का प्रकार बताया है वो सामाजिक क्षेत्र में द्वंद्व है। अब सामाजिक क्षेत्र में द्वंद्व देखो किस प्रकार से है। देखिए विद्यार्थी, आज हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो निसंदेह हम भारतीय परंपरा में पले हुए हैं और वही संस्कार हमें मिले हुए हैं। निसंदेह हमारे बच्चे को, छोटे से बच्चे को ही ये समझाया जाता है कि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। लेकिन देखिए, एक तरफ तो हमारे परिवार के सदस्य हमको कहते हैं माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, लेकिन दूसरी ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो हमारे बच्चों के एडमिशन हम कहाँ करवाते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में। अब कॉन्वेंट स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर हम बच्चों को हाय और हेलो कहना सिखाते हैं कि अपने पेरेंट्स से भी आप हाय और हेलो कहिए। तो बताइए, अब बच्चे के दिमाग के अंदर नैतिक द्वंद्व उपस्थित हो चुका कि वो पैर छू के चरण स्पर्श करके अपने माता पिता को प्रणाम करे या अपने माता पिता को हाय हेलो करे। कौन सी चीज़ उसके लिए उचित है और कौन सी अनुचित है। यानी यहाँ पे भी देखिए सामाजिक
क्षेत्र में भी बच्चों के मानस पटल पर एक द्वंद्व छा गया है। ये एक तरह से उसका जो नैतिक द्वंद्व है ये बहुत ज़्यादा बच्चों पर हावी हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर रुझान ले रहे हैं। तो हमारा परिवार तो नैतिकता की ओर रुझान ले रहा है और हमारी जो स्कूली शिक्षा है वो हमें कॉन्वेंट बैकग्राउंड की ओर ले जाती है, जो हमें हाय हेलो सिखा रहा है। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसे कौन सी चीज़ को फॉलो करना है, कौन से क्षेत्र में उसे जाना है। अब बात करें हम दूसरी, तो देखिए दूसरे में हम आते हैं। दूसरा जो कर्तव्य है, नैतिक द्वंद्व का जो प्रकार है वो है कि कर्तव्य क्षेत्र में द्वंद्व। कर्तव्य क्षेत्र में द्वंद्व कैसे होता है? देखिए एक अध्यापक है, एक अध्यापक अपने कार्य के प्रति बहुत ही एक तरह से हम बोलते हैं कि वो कर्तव्यनिष्ठ है। उसे रोजाना सही समय पे आना और सही समय पर अपना काम करना अच्छा लगता है। लेकिन वहीं दूसरा जो अध्यापक है, ना तो वो समय पे आता है और ना ही वो अपना कार्य पूर्ण रूप से कर पाता है, सही तरीके से भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी जान पहचान हायर लोगों से है, यानी अधिकारियों से उसकी जान पहचान है, इसलिए वो समय पे आना उसे अच्छा नहीं लगता और ना ही समय पे काम करना उसे अच्छा लगता। तो देखिए अब जो पहले समय पे जो अध्यापक आ रहा, उसके मन में एक द्वंद्व छा गया कि क्या मैं समय पे आ रहा हूँ, क्या ये सही है, और जो ये नहीं आ रहा है क्या वो सही है? दोनों में से सही कौन सा है? क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए? मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए या मुझे अपने कर्तव्य का ह्रास करना चाहिए? मुझे क्या, कौन सी जगह मुझे जाना चाहिए? तो ये अंतर्द्वंद उस अध्यापक के मस्तिष्क में छा जाता है। वो ये तय नहीं कर पाता है कि कौन सी जगह उसकी उचित है, कौन सा कार्य उसके लिए उचित है, और क्या जो अध्यापक समय पर नहीं आ रहा है क्या उसकी तरह वो अनुसरण करे, क्या उसी की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो ये जो द्वंद्व है ये बालक के मानस पटल पर छा जाता है। अब अगली बात करें हम तीसरा, तो तीसरा जो क्षेत्र है वो मानवीय संबंधों में द्वंद्व से है। अब देखिए मानवीय संबंधों में द्वंद्व कैसा है कि विद्यालय में जो शिक्षक होता है वह द्वेषवश छात्रों से कह देता है कि आप इस टीचर का कहना मत मानिए या इस टीचर की बात की अवहेलना कीजिए, इसकी आज्ञा मत मानिए। तो ये हमारा क्या है? एक तरह से मानवीय संबंधों वाला द्वंद्व है, क्योंकि बच्चा तो अपने हर टीचर को प्रेम करता है, बच्चा अपना कर्तव्य मानता है हर टीचर की बात को मानना। अगर एक टीचर द्वेषवश ये कहता है कि फला टीचर की बात मत मानिए या उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दीजिए, तो बच्चे के मानस पटल पर ये द्वंद्व छा जाता है कि क्या मैं मेरे टीचर का कहना मानूं या मैं सामने वाले टीचर का कहना मानूं। किसका कहना मानूं? यानी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करूं या मेरा टीचर कहता है कि उसकी आज्ञा मत मानो तो ये करूं। तो वो असमंजस वाली स्थिति में आ जाता है कि करना क्या है, जाना किधर है, कौन सी बात मानूं। अगर नहीं मानता तो भी परेशान और मानता हूं तो भी गलत काम कर रहा हूं। तो ऐसा क्या कर रहा हूं मैं कि दोनों तरफ अध्यापक है, एक की बात का उल्लंघन करना है और दूसरे की बात को मानना है। तो मैं मानूं या उल्लंघन करूं, इस असमंजस वाली स्थिति में उसके मानस पटल में एक द्वंद्व छा जाता है। एक तरह से एक युद्ध हो जाता है, मानसिक स्तर पर उसका युद्ध चलता रहता है अपने आप से कि क्या चीज उचित है और क्या चीज अनुचित।